तो 3 दिन पहले हरियाणा में बहुत ही दुखद खबर सामने आ रही थी कि कुंडली बॉर्डर पर हरियाणा रोडवेज की एक बस दिल्ली जा रही थी, जिसमें जो बस के चालक है और जो कंडक्टर है उन पर एक हमला हो जाता है, घटना घट जाती है, जिसमें कि थार पर सवार 4 युवा और युवतियां, जी हाँ, चार लोग थे थार के अंदर सवार, जिसमें 2 लड़के थे और 2 लड़कियां थी। बताया जा रहा है जिन्होंने शराब पी रखी थी, शराब का सेवन कर रखा था और कुछ आपसी मुठभेड़ के तहत हम कह सकते हैं उन्होंने जो बस का चालक है और कंडक्टर है उस पर थार चढ़ाने की चला ही दी कोशिश, तो मैं नहीं कहूंगी, जो थार है वो चढ़ाकर उन पर चढ़ा दी और मौके पर जो है जो था बस का चालक था उसकी मौके पर मृत्यु हो जाती है और जो कंडक्टर है वो अभी फिलहाल हॉस्पिटल में एडमिट है। और इस घटना को लगभग हुए 30 दिन हो गए हैं और अभी तक हरियाणा पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं करी है, जिसके कारण जो हरियाणा रोडवेज के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो आज यहाँ पर हिसार बस स्टैंड पर धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन पर बैठे हैं। और चलिए एक बार इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कारण है कि अभी तक कार्रवाई नहीं करी गई है पुलिस के द्वारा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा के निम्बल नाम है। रोडवेज के प्रांगण में कर्मचारियों का नेता। हाँ जी। तो 3 दिन हो गए हैं इस घटना को, बहुत ही दुखद घटना थी ये, आप लोगों के भाई ही थे, भाई बंधु थे जिनकी हत्या करी गई है इस तरीके से। तो पहले तो आपकी उनमें से किसी के परिवार से बात हुई है? नहीं, हमारी परिवार से कोई बात नहीं। हमारे जो राज्य के नेता होते हैं, राज्य प्रधान, उनके परिवार से बात हुई है और सरकार से भी वार्तालाप चल रही है। फिलहाल जो हमारा सुबह से लेके और आगे तक मैं निश्चित टाइम नहीं बता पाऊंगा, हमारे जो कर्मचारी से दुखद घटना हुई है उसके कारण हम आज दरी पर बैठे हैं, क्योंकि बगैर मतलब न कुछ उसकी लड़ाई थी न कोई झगड़ा था, हमें नहीं पता कोई सरकार की नीति थी या किसी गुंडे बदमाश की थी, उसको बगैर मतलब मारा क्यों गया और मारा गया तो क्या उसका वो सरकार बताए, पुलिस प्रशासन बताए, क्योंकि जब वो दिल्ली से चलकर जयपुर जा रहा था, क्या कहीं जगह नहीं मिलने के कारण, छोटी गाड़ी थी, जगह नहीं मिलती है कई बार, तो उसको जैसे ही जगह मिली उसने बार बार आगे उसको टॉर्चर किया, इशारेबाजी की और आगे बस वो अपनी थार जीप लगाकर जैसे हमारे कर्मचारी होते हैं उनके ऊपर वो गाड़ी चढ़ा दी। कंडक्टर अभी तक होश नहीं आया है और ड्राइवर मौके पर उसकी मौत होगी और ड्राइवर के लड़के की भी रात को 10 बजे उसकी भी मौत होगी, क्योंकि आपके पापा की जो प्यार था वो उसको सहन नहीं कर पाया, उसकी भी मौत होगी। उस परिवार के अंदर आज जो बीत रही है, हम उस परिवार के साथ हैं। पूरा हरियाणा रोडवेज का पूर्ण रूप से चकाजाम है और उस परिवार के साथ हमारा पूरा परिवहन विभाग आज जी जान से उनके साथ लगा। तो उनका जो बेटा था जिसकी मृत्यु हो गई है, अपने पापा की मृत्यु की खबर सुनकर, उनकी उम्र बता सकते हैं आप एक बार? उनकी उम्र 19 और 20 साल की उम्र है, कोई ज्यादा उम्र नहीं है, छोटा बच्चा सहन नहीं कर पाया, क्योंकि उसने जो देखा, हादसा देखा, घर पे डेड बॉडी आई थी या कुछ हो रहा था, क्योंकि मैं मौके पर तो नहीं था, जो सुन रहे हैं तो वो सहन नहीं कर पाया और वो सहन शक्ति वो खत्म करके उसको मतलब अपनी भी उसके मतलब जान देते। कहाँ के रहने वाले थे? सोनीपत के पास में गाँव है और दिल्ली डिपो में कार्य करते और जयपुर वो गाड़ी जा रही थी दिल्ली से। ठीक है, तो आपको क्या लगता है क्या कारण है कि अभी तक 3 दिन हो गए हैं और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी है, ना ही उन 4 मुजरिम जो हम कह सकते हैं उनको गिरफ्तार किया गया है? सबसे पहले तो मैं कहूँगा हमारे जो विभाग के हैं, नेतृत्व करने वाले नेता हैं, राज्य में बैठी सरकार है, ऐसे हादसे होने के बचाएं उनको, हमारे को, क्योंकि जब उस ड्राइवर के साथ जो हादसा हो रहा है, पुलिस प्रशासन 10 मिनट में ऐसे क्राइम करने वाले को पकड़ लेती है। आज 3 दिन से क्या पुलिस प्रशासन सोई हुई है, उसको पकड़ के लाए। आज हर गली मोहल्ले में, हाईवे पर इतने CCTV कैमरे लगे हैं कि आपके वो पकड़ नहीं पा रहे, मगर सरकार की और पुलिस प्रशासन की इतनी ढीला रवैया है जो कि रोडवेज का जो कर्मचारी है वो सहन नहीं कर पाएगा। आने वाले टाइम में हमने आज तो दी है एक आज की हड़ताल, आने वाले टाइम में क्या बताया, निश्चित काल भी हो सकती है, क्योंकि हमारा कर्मचारी अपनी जान गंवा चुके हैं। उसके लिए हमारा रोडवेज का एक कर्मचारी, सभी संगठन आज दरी पे बैठे हैं। 3 दिन पहले जब आप प्रदर्शन पर बैठे थे तो आपको पुलिस के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि इस पर पूरी कार्रवाई करी जाएगी, लेकिन आज 3 दिन बीत गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। तो आगे अगर कार्रवाई नहीं करी जाती आज भी, तो फिर किस तरीके से आप प्रदर्शन करेंगे या क्या रहेगा आपकी तरफ से? ऐसा जी, 3 दिन पहले जब प्रदर्शन किया गया था
उस दिन पुलिस प्रशासन ने ये कहा था कि हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे और उन पर कार्रवाई कर देंगे, लेकिन आज 3 दिन बीत चुके हैं और 50-60 घंटे हो चुके हैं। वो प्रदर्शन 12 घंटे बाद था, उसके बाद भी मिनिमम ये मान के चलो कि 48 से 50 घंटे और बीत चुके हैं। आज तक सरकार के कान के ऊपर जूं तक नहीं रेंगे। तो सरासर ये दिख रहा है, जो गुंडे हैं, हम तो गुंडे बोलेंगे उनको, गुंडों को अहमियत दी जा रही है इस सरकार के अंदर। क्या सरकार चाहे तो उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती? कुंडली बॉर्डर के पास का ये हादसा है, वहाँ से निकलते टूल टैक्स भी है, वहाँ गाड़ी का नंबर भी ट्रेस कर सकते हैं, और छोटी गाड़ी नहीं है, बड़ी गाड़ी है, थार गाड़ी है, उसको ढूंढ सकते हैं। लेकिन इससे जाहिर होता है कि सरकार की मंशा नहीं। तो आज जो ये हड़ताल करी गई है हमारी, ये तो एक दिन की हड़ताल है। अभी भी हमारी चंडीगढ़ के अंदर वार्तालाप चली हुई, मीटिंग चली हुई, जो स्टेट की हमारी साझा मोर्चा के जो स्टेट के लीडर हैं उनकी सरकार के साथ, डीजी साहब के साथ, एसीएस के साथ वार्तालाप उन्हें बुलाए हुए। अगर इसका आज कोई भी फैसला नहीं लिया गया या उनको गिरफ्तार नहीं किया गया तो ये एक लड़ाई, निर्णायक लड़ाई होगी। और जब तक हमारे जो साथी जगबीर चालक हैं उसको और उसको परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक जिस तरह आज स्टेट बॉडी की मीटिंग चली है वो वहां से निकलेगी, फैसला करेगी। ये तो जो पिक्चर के अंदर एक ट्रेलर होता है, ये तो एक दिन का एक ट्रेलर दिखा हमने सरकार को समझने के लिए। जैसे ही हमारी बॉडी, स्टेट बॉडी के लीडर है, वो आदेश करेंगे। ये हड़ताल अगर अनिश्चितकालीन करनी पड़ी तो अनिश्चितकालीन भी करेंगे। कितना ही दिन चलो, चाहे 15 दिन चलो, 20 दिन चलो, बिना 2 बिना चलो। जिस तरह पीछे 18 दिन की हड़ताल का भी रोडवेज का एक इतिहास रहा है। और आज हमारी कोई सरकार से मांग नहीं है, कोई हम तनख्वाह नहीं बढ़वा रहे हैं, बसें नहीं बढ़वा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन पे कोई हड़ताल नहीं है। आज हड़ताल है तो सिर्फ जो गुंडा राज, जंगल राज चला हुआ है, और जो ये गुंडे हैं जो श्रेयाम रोड के ऊपर गाड़ी चढ़ा के कुचल देते, जिस तरह हमारे चालक की मौत करी, उनके खिलाफ है। उस परिवार को न्याय दिलाया जाए, उसके एक बच्चे को नौकरी दी जाए, 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की जाए। जो 2 और कर्मचारी हमारे गंभीर रूप से घायल हैं, उनको 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाए। वो भी अब जिंदगी और मौत के बीच है, वो ठीक नहीं है। वो फिलहाल एडमिट कहाँ पर है, कौन से हॉस्पिटल में दाखिल करवाए गए हैं? वो सोनीपत एडमिट है। अच्छा। हाँ, तो वो दोनों भी सोनीपत के रहने वाले हैं? नहीं, वो सोनीपत, वो गाड़ी दिल्ली डिपो की। अच्छा। जो जगबीर चालक वो भी सलीमपुर का रहने वाला है, दिल्ली का। गाड़ी दिल्ली डिपो की है, जो चंडीगढ़ से जयपुर के लिए रवाना हुई थी। और उसके अंदर उस दिन भी बता रहे थे और आज भी बता रहे, 4 ही पैसेंजर बताए गए, 2 लड़की और 2 लड़के, और नशे में, शराब के नशे में धुत हैं। सुबह का टाइम तब भी शराब पी रहा, इतना गुंडागर्दी करा कि और सरकार के कान तक जो नहीं। और एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़े खेद की बात है, आज लग हमारे परिवहन मंत्री, हमारे डीजी साहब, जो भी सरकार के आला अधिकारी या मंत्री हैं, उन्होंने आज तक एक भी अपनी स्टेटमेंट देके खेद प्रकट तक नहीं किया उनके प्रति। तो हमसे क्या उम्मीद करें, हम स्ट्राइक भी नहीं करें। तो मैं 2 मिनट आपको रोकना चाहूंगी। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अभी फिलहाल आपकी आगे प्रशासन से बात हुई है आज के दिन में कि क्या इस पर कोई कार्रवाई करी जाएगी? आज अभी हमारी प्रशासन से बात, मैं आपको 1 मिनट पहले बता रहा था, हमारे जो सभी यूनियनों का साझा मोर्चा बना हुआ है और सभी यूनियनें एक प्लॉट पर काम कर रही हैं। जो हमारे स्टेट के लीडर हैं सभी यूनियनों को, उनकी अब फिलहाल चंडीगढ़ के अंदर सरकार के साथ वार्तालाप चली हुई। वहां से निकल के क्या सरकार क्या कहती है, उसको गिरफ्तार करती है, आश्वासन देती है, क्या कहती है। जैसे हमारी लीडरशिप बाहर आएगी, अगर सरकार ने हमारी मांगे मान ली तो ठीक है। अगर हमारी लीडरशिप ने ये कह दिया कि ये हड़ताल अनिश्चितकालीन करनी, तो हरियाणा रोडवेज का एक कर्मचारी इसको फुल चढ़ने कार्य करेगा और इससे जो हमारी लड़ाई इसमें आहुति डालने का काम। तो जिस तरीके से घटना घटी गई है, इस तरीके से तो ऐसा ही लगता है कि या तो आम आदमी को अब कानून का डर ही नहीं रहा है,
या फिर वो सरकार के रिश्तेदार होंगे, या फिर जो अधिकारी बोल सकते हैं हम, जिस तरीके से आपके द्वारा भी बोला गया था कि अधिकारी के कोई रिश्तेदार होंगे कि जिसकी वजह से अभी तक कार्रवाई नहीं करी गई है। तो ऐसा क्यों होता है? हमारे देश में पहले भी देखा आया है कि बड़े आदमी को बचाने के लिए छोटे आदमी की हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो भी नहीं पूछा जाता है आम आदमी को। ऐसा, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो साफ तौर पर जाहिर होता है मैडम, जब 3 दिन हो चुके हैं मर्डर को और आज तक 13 को गिरफ्तार नहीं किया। वो दबंग आदमी तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। यह जो सरकार है उनके आदमी है, इसमें कहने में भी कोई गुंजाइश नहीं। तो ये तो जाहिर है, आप लोगों को पता, आम जनता को भी पता है। अगर मैं आम आदमी यहाँ किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, साइड लगा देता है, बस स्टैंड से पारिजात चौक लग नहीं जाने देते, और वो गाड़ी लेके घूम रहे हैं और 3 दिन हो गए उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। तो ये तो यह तो सरकार का, प्रशासन का, सरकार का किसी न किसी का हाथ है। तो हम तो सरकार से ये गुहार लगाते हैं अब तक तो कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, उनका अरेस्ट करो। आने वाले टाइम में अगर ऐसे 13 को मुकदमे दर्ज ना हो गए, उनको जेलों में नहीं ठोका जाएगा, उनको अंदर नहीं किया जाएगा, तो ये जंगल राज हो जाएगा। ये तो जो ये किसान आंदोलन के अंदर यूपी के अंदर रहा था, वैसी ही घटना वो खीरमपुर में, वो जिंदा लोगों के ऊपर, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी। इसी तरह हमारे रोडवेज के कर्मचारी पर साथी की गाड़ी चढ़ा दी थी, तो जो जंगल राज हो गया। तो अभी आपने मुझे बताया था कि नेताजी हैं, आज वो पुलिस अधिकारियों से बातचीत करेंगे और इसका कोई समाधान निकालेंगे। तो आज क्या लगता है, आपको समाधान हो जाएगा या फिर आपको रोष प्रदर्शन भी करना पड़ सकता है? नहीं, उसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते। जो हमारे सभी रोडवेज विभाग के यूनियन है, वो मंत्री के साथ और उनके आला अधिकारियों के साथ वार्तालाप हो रही है, उसके बाद में निर्णय लिया जाएगा। मैं आपको ये नहीं कह सकता, क्योंकि एक डिपो लेवल का मुद्दा हो तो मैं आपको फाइनली बता सकता हूँ। ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो सीनियर अधिकारी बैठे उनसे वार्तालाप हो रही है, वो निर्णय लेंगे, वो फैसला हमें मंजूर होगा। जैसे हमें तो न्याय चाहिए, चाहे पुलिस प्रशासन दे, चाहे हमारे संबंधित विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो दे, हमें सिर्फ न्याय से मतलब है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? जितेंद्र, मैं जागृति मंच डिपो प्रधान हिसार। तो ये हादसा बड़ा ही दुखद था, तो अभी फिलहाल इस पर क्या कार्रवाई चल रही है? इस पर अगर जी कार्रवाई चलती तो हमारे को यहाँ बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो आज का हमारा डिजिटल इंडिया है, इसके अंदर ये नहीं है भी अपराधी नामुमकिन है, भाई उसको पकड़ा नहीं जा सकता, वो पुराने टाइम चले गए। अगर कार्रवाई सरकार करना चाहे तो उसको 2 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर सकती है अगर चाहे तो, परंतु इस बारे में सरकार के कानों पे जू ही नहीं रेंग रही। इसी एवज में हम बिल्कुल मतलब ये देखा ना, हमने कुछ कार्रवाई नहीं हो रही, तभी हमने ये स्टैंड लिया है भी हम यहाँ आके दरी पे हम बैठे, और ताकि हमारे जो साथी के साथ जो इतना बड़ा दुख हादसा हुआ है और उनके बच्चे के साथ हुआ है, तो उसको उनको मुआवजा मिले और न्याय मिले, ताकि वो अपनी आगे जीवन शैली बढ़ा सके किसी भी तरीके से। जो इसके तो हम कह ही नहीं सकते भी कितना बड़ा दुख घटना है ये। बस तो अभी आप आपने इन कर्मचारियों की बात सुनी है पूरी, तो मैं आपको बता दूं कि जिस चालक का, रोडवेज के चालक की हत्या की गई है, उसके बेटे की भी मृत्यु हो चुकी है। वो दुख सहन नहीं कर पाया और उसके बेटे का निधन हो गया है। उसके बेटे की उम्र जो है 19 से 20 साल के बीच में बताई जा रही है। सोनीपत के पास गांव से वो रहने वाला था, और अभी फिलहाल 3 दिन हो गए हैं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी गई है, जिसकी वजह से यहाँ के कर्मचारी, डिपो के जो कर्मचारी हैं, वो आज हिसार बस स्टैंड पे धरने पर बैठे हैं। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि इन लोगों को भी, और जो बस चालक है और बस के कंडक्टर है जो फिलहाल घायल है गंभीर रूप से, उनको न्याय मिल सके। ताजी खबरों के लिए जुड़े रहिए हरियाणा अपडेट के साथ। धन्यवाद। क्योंकि हरियाणा पुलिस को उन्होंने दबाव और प्रभाव में इस कदर ला करके छोड़ दिया कि वो उनको कुछ नहीं